भारत का एक ऐसा योद्धा जो अपने हठीले अर्थात जिद्दी स्वभाव के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। ये योद्धा अपनी हठधर्मिता और शरणागत वत्सलता के लिए जाना जाता है, जिसने अपनी शरण में आए शत्रु को भी सिर छुपाने की जगह दी और अपने द्वार आए व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। ये वीर योद्धा रणथंभौर का परम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान था, जिसने कुल 17 युद्ध लड़े और उनमें से 16 युद्धों में वह विजयी रहा। लेकिन 17वें और अंतिम युद्ध में अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन दुश्मन के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। आज की इस वीडियो में हमीरदेव के जीवन की उन घटनाओं की कहानी आपके लिए लाई है, जिसमें वह किस प्रकार अपने लोगों द्वारा धोखा खाता है और शरण में आए दुश्मनों के खातिर खिलजी जैसे ताकतवर दुश्मन से टक्कर लेने को तैयार हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रही। हमीरदेव चौहान जयसिम्हा चौहान के तीसरे पुत्र थे और सभी पुत्रों में योग्य होने के कारण जयसिम्हा ने हमीरदेव का राज्याभिषेक उत्सव 1282 ईस्वी में अपने जीवन काल में संपन्न कर दिया था। हमीरदेव चौहान अपनी दिग्विजय नीति के कारण अपने राज्य रणथंभौर के आसपास के राज्यों के शासकों को पराजित किया और चित्तौड़गढ़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा आदि को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। और इस दिग्विजय के बाद हमीर ने अश्वमेघ यज्ञ की तरह ही कोटि यजन नाम का एक यज्ञ का आयोजन करता है। उस समय दिल्ली में हमीरदेव चौहान का समकालीन शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। वह हमीरदेव के नियंत्रण वाले दुर्ग झाइन पर हमला करवा देता है। जब 1290 में झाइन दुर्ग, जो कि वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, उस पर हमला होता है तो हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा जाता है और जलालुद्दीन रणथंभौर पर फतेह करने के लिए निकल पड़ता है और रणथंभौर पर सेना सहित घेरा डाल देता है। करीब 7-8 महीने जलालुद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग को घेरे रहती है, लेकिन आखिरकार हार कर वापस दिल्ली लौट जाती है। जब जलालुद्दीन की सेना वापस दिल्ली लौटती है, तब इतिहासकार अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बरनी लिखती है कि जलालुद्दीन कहता है कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की एक मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। जैसे ही सेना वापस लौटती है तो हमीरदेव चौहान पुनः झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ईस्वी सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करवाकर खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अपनी सेना गुजरात भेजता है और बीच रास्ते में जालोर के कानड़देव के साथ रास्ता नहीं दिए जाने के कारण लड़ाई हो जाती है। जब खिलजी के दो सेनापति उलूग खां और नुसरत खान जालोर पर आक्रमण करते हैं, तब उनके साथ मोहम्मद शाह और कैबू नाम के 2 मंगोल सेनापति भी थे। वे कानड़देव के भय से खिलजी के सैनिकों का साथ छोड़कर रणथंभौर और हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने 2 सेनापतियों के बगावत करने का पता चलता है, तो हमीरदेव चौहान के पास एक संदेश भिजवाता है कि उनके 2 मंगोल सेनापतियों को उनके हवाले कर दे, नहीं तो हमीरदेव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हमीरदेव अपनी शरणागत वत्सलता और हट के कारण अलाउद्दीन खिलजी से बैर ले लेते। जब हमीरदेव चौहान का कोरा जवाब सुल्तान के पास जाता है, तो 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलप खां और वजीर नुसरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक रणथंभौर विजय के लिए निकल पड़ते हैं। अब खिलजी की सेना बनास नदी के किनारे पड़ाव डालती है और पुनः झाइन के किले पर अधिकार कर लेती है। जब इस बात का पता हमीरदेव को चलता है, तब वह कोटि यजन यज्ञ समाप्त करके मुनि व्रत में व्यस्त थे। इस कारण स्वयं न जाकर अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजता है। अब चौहान सेना अचानक बनास नदी के किनारे पड़ी तुर्क सेना पर हमला बोल देती है, तो खिलजी के सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है और हारकर तुर्क सेना भागने पर मजबूर हो जाती है। उधर राजपूत सेना 2 टुकड़े में बटी हुई थी और दोनों ही सेना तुर्क सेना को खूब लूटते और वापस रणथंभौर की ओर रवाना होते। अब जो धर्म सिंह के नेतृत्व वाली सेना थी, वह लूट का माल लेकर दुर्ग की ओर निकल जाती है, लेकिन भीम सिंह के नेतृत्व वाली सेना आराम से लौट रही होती है। जब इस बात का फायदा उठाते हुए तुर्क सेनापति अलप खां भीम सिंह की सेना पर अचानक पीछे से हमला बोल देते और हिंदू वाट घाटी पर घमासान युद्ध होता, जिसके फलस्वरूप भीम सिंह और उसके साथी युद्ध में मारे जाते और तुर्क सेना वहां से दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब हमीरदेव चौहान को भीम सिंह की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो हमीरदेव भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार सीधे धर्म सिंह को ठहरा देते और धर्म सिंह को उनकी आंखों से अंधा करवा देते। साथ ही धर्म सिंह की जगह उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त कर देते। लेकिन भोज उस समय की स्थिति को संभाल नहीं पाते और पुनः हमीरदेव धर्म सिंह को सेनापति नियुक्त कर देते। अब धर्म सिंह के मन में अपने अपमान का बदला लेने की आग भड़क उठती है और वह रणथंभौर की जनता से बलात् धन संग्रह करने लगता है और अपना कोष भरने लगता है। इससे रणथंभौर की जनता में हमीर के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। प्रजा की असंतोष होने के कारण हमीरदेव फिर से धर्म सिंह को उसके पद से हटाकर रतिपाल नामक व्यक्ति को दंडनायक के रूप में नियुक्त कर देते हैं। धर्म सिंह को अपने पद से हटाने के कारण उसके मन में बदला लेने की भावना और प्रबल हो जाती है और वह सीधे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है
और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगता है। धर्म सिंह के उकसाने पर एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और पुनः झाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं और रणथंभौर संदेश भिजवाते हैं कि सुल्तान के मंगोल विद्रोहियों को छोड़ दे, नहीं तो बुरा होगा। साथ ही में हमीर देव की बेटी देवलदी का विवाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ करने की मांग की। जब तुर्क सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ती है तो रणथंभौर दुर्ग की दीवारों से पत्थर के गोले बरसाए जाते हैं, जिससे तुर्क सेनापति नुसरत खान की वहीं मृत्यु हो जाती है और तुर्क सेना भयभीत होकर रणथंभौर और झाइन दुर्ग का कब्जा छोड़कर वहां से भाग जाती है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी को नुसरत खान की मृत्यु का पता चलता है तब वह दिल्ली से बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की तरफ धर्म सिंह के साथ निकल पड़ता है। खिलजी करीब 1 साल तक रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रहता है, लेकिन दुर्ग को भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तब खिलजी कूटनीति का सहारा लेता तथा हमीर के सेनापति रतिपाल, सेना नायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी सेना में मिला लेता है। खिलजी रतिपाल को लालच देता है कि रणथंभौर हमीर से छीनकर उसको दे देगा। अब रणथंभौर पर खिलजी का घेरा डाले करीब 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका था और दुर्ग में धीरे धीरे खाद्य सामग्री का भी अभाव हो गया था। इतिहासकार अमीर खुसरो लिखता है कि दुर्ग में सोने के बदले 2 चावल के दाने भी नसीब नहीं हो रहे थे। अंत में खाद्य सामग्री के अभाव और जलाशयों के सूखने के कारण हमीर देव को शत्रु पर अंतिम आक्रमण करने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं दिख रहा था। जब हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के साथ अंतिम युद्ध लड़ने का निर्णय कर लेते, तब दुर्ग की महिलाएं महारानी रंगा देवी के नेतृत्व में रणथंभौर के पद्मला तालाब में कूदकर जल जोर करती है और ये जोर राजस्थान का पहला जल जोर माना जाता है। राजपूत पुरुष केसरिया वस्त्र धारण करके तुर्क सेना पर धावा बोल देते हैं। हमीर देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। खिलजी युद्ध में विजय के बाद रणथंभौर के कई मंदिरों को तोड़ा देता है और उलूग खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। हमीर के युद्ध में मारे जाने के बाद खिलजी के मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद और कैबू को पकड़कर मार दिया जाता है और जब रतिपाल खिलजी से शर्त अनुसार रणथंभौर मांगता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तुम अपने राजा के सगे नहीं हो सके तो मेरे क्या होंगे। खिलजी रतिपाल और उसके सहायकों को भी मरवा देता है। अमीर खुसरो लिखता है कि सुल्तान इस युद्ध में धर्मांधता दिखाता है और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा देता है और कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। इस प्रकार रंगा देवी का पहला जल जोर और हमीर देव का केसरिया होता है और राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाता है। उस वीर योद्धा की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय राजपूताना, जय हिंद।